बिना लक्ष्य के जीने वाले इंसानों की जिंदगी कहाँ अमीर होती है। जब मिल जाती है सफलता तो नाम ही सबसे बड़ी जागीर होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हमारे प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो आज हम 8 मई दिन सोमवार की करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला वीडियो है। तो देखिए, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2023 किसने जीता है। तो हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो दोहा डायमंड लीग जो 2023 है, यह जो है इसमें नीरज चोपड़ा ने खिताब जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। तो यह दोहा डायमंड लीग की जो शुरुआत है 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 से जो है दोहा डायमंड लीग की शुरुआत हुई। कहाँ से? तो दोहा, कतर। कतर की कैपिटल क्या है? तो दोहा है। और प्रधानमंत्री जो है वो शेख मोहम्मद हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक जो है खिलाड़ी हैं। ठीक है, और यह जो है अभी वर्तमान में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर, कितना? 88.67 मीटर जो है पहली बार में ही 88.67 मीटर में पहली बार में ही इन्होंने इतना फेंका, क्या? भाला। ठीक है, जिसके लिए इनको यह खिताब हासिल हुआ। और इन्होंने जो है एंडरसन पीटर्स को हराया है, जो कि वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स को हराया। किसने? नीरज चोपड़ा ने हराया। ठीक है, और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में जो है 87 ठीक है, कितना? 87.58 मीटर। ठीक है, 87.58 मीटर 2021 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इनको पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका है। किनको? नीरज चोपड़ा को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने घरेलू नीति सलाहकार किसे नियुक्त किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो जो बाइडेन है। ठीक है, कौन है? जो बाइडेन है। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार जो है वो नीरा टंडन को नियुक्त किया है। किसको? नीरा टंडन को, जो कि वो भारतीय मूल की हैं। कौन? नीरा टंडन। ठीक है, तो नीरा टंडन जो है वो जो बाइडेन की सीनियर एडवाइजर, ठीक है, बनी है अभी वर्तमान में ही। ठीक, और यह जो नीरा टंडन है ये बराक ओबामा, यानी कि राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन के समय जो है क्या थी? प्रशासनिक अधिकारी थी। क्या थी? प्रशासनिक अधिकारी जो है बराक ओबामा और बिल क्लिंटन के समय में भी थी। और नीरज टंडन वर्तमान में जो बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार भी नियुक्त हुई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। हाल ही में सिएना वियर का निधन हो गया, वह क्या थी। तो हाल ही में सिएना वियर का जो है 23 वर्ष की, ठीक है, केवल 23 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। वह एक ऑस्ट्रेलियाई मॉडल थी। क्या थी? ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जो है वो सिएना वियर थी, जिनका हाल ही में 23 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कब? 6 मई को। ठीक है, कब हुआ? 6 मई को इनका निधन हो गया। ठीक है, और यह मिस यूनिवर्स फाइनलिस्ट जो है महिला हैं। कौन? सिएना वियर। ठीक, कब? 2022 में। तो ये याद रखेंगे। और यह जो है घुड़सवारी के दौरान इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से 6 मई 2023 को इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिएना वियर्स की, जो कि 23 वर्ष की हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियाई मॉडल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर। मेलबोर्न होगा यहाँ। मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के अगले अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष हाल ही में मार्क निकोलस बने हैं। कौन बने हैं? मार्क निकोलस बने हैं। तो एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब इसका फुल फॉर्म होता है। और 15 नवंबर 1838 को, कब? 15 नवंबर 1838 को जो है एमसीसी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? मेलबर्न में हुई थी। और अध्यक्ष जो है वो कौन है? स्टीवन स्मिथ हैं। ठीक है, कौन है? स्टीवन स्मिथ जो है वो अध्यक्ष हैं किसके? एमसीसी के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का उद्घाटन जो है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। किसने किया? अनुराग ठाकुर ने जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया। और यह जो है तीसरा संस्करण है, कि पहला संस्करण जो है वो 2020 में हुआ था। ठीक, तो 2021-22 का संस्करण जो तीसरा संस्करण है, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये सबसे पहले 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। और यह जो है 25 मई को यूपी लखनऊ में आयोजित होगा। क्या? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, और इसका जो शुभंकर है वो जीतू बारहसिंघा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अजय विज बने हैं। कौन बने हैं? अजय विज बने हैं। तो एक्सचेंजर जो है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में जो है एक्सचेंजर की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? डबलिन आयरलैंड में हुई थी। और यह एक सेवा प्रदाता कंपनी है, ठीक है। और इसके पहले जो हैं जो प्रमुख थी वो रेखा एम मेनन। कौन? रेखा एम मेनन जो है वो 30 जून को रिटायर हो रही हैं, ठीक है। कब? 30 जून को यह जो है रिटायर हो रही हैं, सेवानिवृत्त हो रही हैं रेखा एम मेनन। उसके बाद जो है अजय विज जो है कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की हाल ही में यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो हाल ही में यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। कहाँ पर? उत्तराखंड में संपन्न हुआ है, ठीक। तो ये भी आप याद रखेंगे। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, भारत की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो भारत की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री जो हैं वो बिलावल भुट्टो बने हैं। कौन बने हैं? बिलावल भुट्टो जो है भारत की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री बने हैं, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं, ठीक है, जो कि विदेश यात्रा पर जो है भारत आए थे, बिलावल भुट्टो, ठीक है। तो यह पाक विदेश मंत्री हैं। कौन? बिलावल भुट्टो। और पाकिस्तान की कैपिटल जो है इस्लामाबाद है। और प्रधानमंत्री जो है वो नवाज शरीफ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीयों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो है 52% भारतीय आबादी के पास जो है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। कितने प्रतिशत? तो 52%। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीणों में जो है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, यानी इंटरनेट का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ग्रामीणों में होता है, उसके बाद शहरों में होता है। और यह धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अभी लगभग 800 प्लस जो है, ठीक है, 800 प्लस मिलियन यूज़र जो है वो भारतीय हैं। और हो सकता हो कि कुछ वर्षों में जो है 900 मिलियन जो है भारतीय यूजर्स इंटरनेट के हो जाएंगे, ठीक है। तो यह रिपोर्ट आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा देश मेट्रो लाइन, सीएनजी बसेस और रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के लिए बांग्लादेश को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया देश जो है वो मेट्रो लाइन, सीएनजी बसेज और रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के लिए बांग्लादेश को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कौन करेगा? तो दक्षिण कोरिया करेगा, जिसकी कैपिटल सियोल है, ठीक है। और हानसुकसू जो है वो कौन है? दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। हान डक्सू, ठीक है, हान डक्सू जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। और बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल जो है वो ढाका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। कहाँ की? बांग्लादेश की, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर, हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया जो कि पटना क्षेत्र में स्थित है, जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पटना क्षेत्र में स्थित है, जो कि 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो पटना जो है बिहार की कैपिटल है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं, ठीक है। कौन है? नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो हैं विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? बिहार के, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता पुरस्कार की, ठीक है। तो इसकी जो है शुरुआत 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब से कब तक पहली बार इसका आयोजन हुआ था? तो 12 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में इसका पहली बार आयोजन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 12 नंबर देखिए कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को यमन देश द्वारा जो है नाम दिया गया है। और यह 7 मई से जो है 9 मई के
बीच में जो है आएगा साइक्लोन मोचा, ठीक है। कहाँ पर आएगा, तो उड़ीसा राज्य की तरफ आएगा, ठीक है, यानी खासकर उड़ीसा राज्य में ही आएगा साइक्लोन मोचा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और हमें यहाँ बात करते हैं यमन की, तो यमन की जो कैपिटल है वो साना है। क्या है, साना जो है वो यमन की राजधानी है, और यमनाई जो है रियाल करेंसी है। प्रधानमंत्री जो है मईन अब्दुल मालिक सईद है। कौन है, मईन अब्दुल मालिक सईद जो है वो यमन के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी याद रखेंगे। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, और कैपिटल जो है भुवनेश्वर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट किसने लॉन्च किया है, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। किसने, आरबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में, ठीक है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश के द्वारा मशीन्स कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है, तो हाल ही में जो है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है मशीन्स कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, यूएई के द्वारा, जिसकी कैपिटल जो है वो अबू धाबी है, और प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। कहाँ के, यूएई के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर की, फ्रांस में बैस्टिल डे परेड के दौरान आयोजित फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर्स के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है आमंत्रित किया गया है। किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है फ्रांस में बैस्टिल डे परेड के दौरान आयोजित फ्रांस की पारंपरिक सैन्य परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर्स के तौर पर जो है प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। तो बैस्टिल डे परेड जो है यह जो है 14 जुलाई को प्रतिवर्ष, ठीक है, 14 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है फ्रांस बैस्टिल डे परेड जो है आयोजित करता है। तो इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गेस्ट ऑफ ऑनर्स के तौर पर जो है वहां पर जाएंगे, यानी कि आमंत्रित किया गया है इनको, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है, और प्रधानमंत्री जो है एलिजाबेथ बोर्न है, ठीक है। एलिजाबेथ बोर्न जो है प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ही आमंत्रित किया था किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो हाल ही में जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्यों, क्योंकि ताड़ी निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, ठीक है, बहुत ऊंचाई पर गिरने की वजह से या किसी प्रकार की चोट लग जाती है, तो इस वजह से जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना की शुरुआत या घोषणा की है। किसने की है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने की है। तो तेलंगाना राज्य सरकार जो है वो सबसे वर्तमान में बना राज्य है, ठीक है, जो कि जून 2014 में, ठीक है, 2 जून 2014 को इस राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। और जहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, ठीक है, कहां के, तेलंगाना के, ठीक। और यह किससे अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित सर्वे पर किसने रोक लगा दी है, तो बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित सर्वे पर पटना उच्च न्यायालय ने, किसने, पटना उच्च न्यायालय ने जो है रोक लगा दी है, ठीक है। तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वे कराया जा रहा था, जिसको जो है पटना उच्च न्यायालय ने रोक दिया है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। कब हुई थी, 3 फरवरी 1916 को जो है पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो जस्टिस हैं इसके चंद्रन हैं, कौन है, जस्टिस चंद्रन जो है वो सीजेआई हैं, किसके, तो पटना उच्च न्यायालय के, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे कि जस्टिस कौन है, पटना उच्च न्यायालय के श्री चंद्रन हैं, ठीक है। और राज्यपाल विश्वनाथ हर्लेकर के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई हाल ही में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है, तो हाल ही में जो है नागालैंड राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया गया है। किसके द्वारा, तो नागालैंड राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। तो नागालैंड राज्य सरकार द्वारा जो है नया निदेशालय बनाया गया है, किसके लिए, तो अल्पसंख्यक
कार्यों के लिए, किसके लिए? अल्पसंख्यक कार्यों के लिए, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम बात करते हैं नागालैंड की कैपिटल जो है वो कोहिमा जो है नागालैंड कैपिटल है, और मुख्यमंत्री जो है वो नेफ्यू रियो है। कौन है? नेफ्यू रियो है। और राज्यपाल ला गणेशन है। कौन है? ला गणेशन जो है राज्यपाल है। और यहाँ पर जो है राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है। किसकी तर्ज पर? तो डिज्नीलैंड की तर्ज पर। तो डिज्नीलैंड जो है एक मनोरंजन नेशनल पार्क है। क्या है? मनोरंजक जो है पार्क है क्या? डिज्नीलैंड, ठीक है। और यह जो है स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो वाल्ट डिज्नी और रॉय ओ डिज्नी के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्ट डिज्नी और रॉय ओ डिज्नी के द्वारा जो है डिज्नीलैंड मनोरंजक पार्क की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 17 जुलाई 1955 को की गई थी। कब की गई थी? 17 जुलाई 1955 को जो है डिज्नीलैंड की स्थापना की गई थी एक मनोरंजक पार्क के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर हाल ही में पूर्व इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में पूर्व इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह को जापान देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है। किसने किया है? तो जापान देश ने किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर करमबीर सिंह के बारे में। तो करमबीर सिंह जो है एडमिरल करमबीर सिंह अभी वर्तमान में है, यह जो है 24वें नौसेना प्रमुख हैं। कौन? करमबीर सिंह जो है 24वें नौसेना प्रमुख हैं, ठीक है। और यह किसके बाद बने हैं? तो सुनील लांबा के बाद जो है बने हैं। कौन बने हैं? तो करमबीर सिंह बने हैं, ठीक। और यह जो है 31 मई 2019 के बाद, ठीक है, बने हैं करमबीर सिंह जो है नौसेना प्रमुख, ठीक। नौसेना की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो जापान के हैं वो फुमियो किशिदा हैं और कैपिटल क्या है? टोक्यो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि हाल ही में आयुष्मान खुराना को किसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है आयुष्मान खुराना को वेकफीड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आयुष्मान खुराना क्या है? तो भारतीय अभिनेता है, ठीक है, जिनको वेकफीड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वेकफीड जो है वो बेंगलुरु की ऑनलाइन कंपनी है। कहाँ की? बेंगलुरु की ऑनलाइन कंपनी है। डायरेक्ट टू कस्टमर सेवा प्रदान करती है वेकफीड, ठीक है। और इसके सीईओ जो है वो अंकित गर्ग हैं। कौन है? अंकित गर्ग जो है सीईओ है। और इन्होंने जो है 2016 में ही वेकफीड की स्थापना की थी या शुरुआत की थी, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, साइंस सिटी बेंगलुरु में, ठीक। तो यह जो हमारा 8 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।